हेलो वेलकम, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डीएसएल मेंटर पे। और मैं हूं आपका मेंटर ललित चौहान। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी रियल लाइफ के अंदर भी। इफ समबडी आस्क यू कि भाई बताओ ये नंबर 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा, एंड वी जस्ट टेक आउट द पेन पेपर एंड स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट कैलकुलेटिंग। भाई बड़ा ही टिपिकल मामला है, लेकिन अगर छोटी सी ट्रिक का सहारा मिल जाए ना सॉल्व करने के लिए, तो बात समझिए, बस बात बन जाएगी। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन को। लेट गो अहेड, मेक इट क्विकली। तो सबसे पहले मेरे पास है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। भाई 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? तो यहां पर हमारे पास एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। द स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट, द नंबर दैट हैव 0 2 4 6 और 8 एट वन प्लेस। अच्छा भैया वन प्लेस क्या होती है? देखो, तो इस स्टेटमेंट को तो अभी समझते हैं थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले 3 एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमारे इन सारे के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट को आसान करने वाले हैं। क्योंकि अभी विदाउट जो एग्जांपल लिए हुए ना, प्रॉब्लम को नहीं समझा जा सकता है कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो लेट टेक थ्री एग्जांपल्स। ओके, लेट टेक 769, लेट टेक 4,55,840 और एक हम ले लेते हैं 24,768। भाई ये तीनों एग्जांपल जो है ना हमारी बहुत मदद करेंगे और सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चले जाएंगे। ऑलराइट, सो अब हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है? हमारा स्टेटमेंट कहता है द नंबर दैट हैव 0 2 4 6 8 एट वन प्लेस। देखो भाई, हमारे किसी नंबर के अंदर प्लेसेस होती हैं। सबसे पहले आता है 1, उसके बाद आता है 10, उसके बाद आता है 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इन इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करा है, हमारे पास 3 एग्जांपल हैं। ओके, अब इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर हम चेक करते हैं हमारी वंस प्लेस क्या है। यहां पर हमारे वन प्लेस पे 9 है, इन सेकंड वी हैव 0 एट वंस प्लेस, और थर्ड वन में हमारे वंस प्लेस पे है 8। ओके, ओके, 769 ये हमारा वन प्लेस है, ये हमारा 10 प्लेस है और ये हमारा 100 प्लेस है। ऑलराइट, अब जैसा कि मैं इस नंबर में देख सकता हूं कि 9 क्या है? 9 इज अ ऑड नंबर। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है जिनकी वन प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, बल्कि एक हमारे पास ऑड नंबर है। ऑलराइट, 2 के टेबल में कोई भी ऑड नंबर नहीं आता है। 2 4 6 8 10 आता है। तो भाई ये जो नंबर है ये तो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। लेट टेक द सेकंड वन। ओके, इसकी वन प्लेस पे क्या है? इसकी वन प्लेस पे है 0। तो भाई ये जो 0 है ये क्या है? 0 बेसिकली हम हमारे पास जो नंबर 10 होता है, 10 की वन प्लेस पे 0 होता है, एंड 2 5 इज 10। तो भाई जिस भी नंबर में वन प्लेस से 0 आता है वो एक इवन नंबर हो जाएगा। एंड गेस, इट इज डिविजिबल बाय 2। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज 24,768। 8 है वन प्लेस पर, अगेन यस। ओके, तो भाई 2 से डिवाइड करना तो बहुत ही आसान है। चलो मूव करते हैं, लेट टू द नेक्स्ट वन, डिविजिबिलिटी बाय 3 पे। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अच्छा भाई, यहां पर सम ऑफ डिजिट्स यानी कि जो भी मेरे पास नंबर है, ठीक है, उन नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स हैं उनको हम प्लस कर लेंगे। ओके, लेट टेक फर्स्ट एग्जांपल 769। यहां पर मेरे पास क्या डिजिट है? 7 6 एंड 9, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 7 प्लस 6 प्लस 9। ऑलराइट, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 इज 22, 22 बाय 3। ओके ओके, जैसा कि हम देख सकते हैं भाई 3 की टेबल में 22 तो नहीं आता है। एंड सेकंड वन मोर थिंग, आप इसमें वैसे 22 को भी ब्रेक करके 2 प्लस 2 कर सकते हो, 4 आ जाएगा। एंड स्टिल द 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर, दिस 769 जो है मेरा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, सो द नेक्स्ट नंबर इज 4,55,840। तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसकी डिजिट्स का सम अप कर लेते हैं। सो वी गेट 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0। ऑलराइट, सो 4 प्लस 5 इज 9, 9 plus 5 is 14, 14 plus 8 is 22, 22 plus 4, 26 plus 0 is 26। ओके, नाउ 26 को भी हम अगर देखें तो वो 3 की टेबल में नहीं आता है, बिकॉज वी हैव 24 एंड 27 3 की टेबल में आता है। आल्सो 2 प्लस 6 हमारा 8 हो जाएगा, और 8 भी भाई 3 से डिवाइड नहीं होता है। देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो भाई ये भी नंबर हमारा डिवाइड नहीं होगा। दिस 4,55,000 वाला भी नंबर जो है हमारा, ये पर्टिकुलर नंबर डिवाइड नहीं होगा 3 से। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 24,768। इसका डिजिट का सम अप करते हैं। वी गेट 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 8। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 7 इज 13, 13 प्लस 6 इज 19 एंड 19 प्लस 8 इज 27। ऑलराइट, 27 क्या होता है? 27 इज 2 प्लस 7 इज 9, और 9 तो भाई डिवाइड होता है 3 से। आल्सो 27 भी 3 से डिवाइड होता है ऑन 9। देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय
9, sorry 3 this number is divisible by 3. Okay, now we have ये जो अच्छा हम इस तरीके से अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट को कैरिड आउट कर सकते हैं। 3 के जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं उनको हम कैरिड आउट कर सकते हैं सिंपली बाय एडिंग द डिजिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट दैट इज बाय 4। Alright, so let's start the divisibility test by 4 और इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इसकी स्टेटमेंट है if the last two digits of a number is divisible by 4 then the number is also divisible by 4। इसका मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट, हमें अपने पूरे नंबर से मतलब नहीं रखना है, हमें सिर्फ मतलब रखना है लास्ट की 2 डिजिट से। ओके, वी हैव 769, तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगी? 69। इन द नेक्स्ट नंबर हमारे पास डिजिट्स हैं 40 और अगले नंबर में हमारे पास डिजिट्स हैं 68। ओके, लेट राइट देम 69, 40 एंड 68। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं। ऑन डिवीजन बाय 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? वी गेट समथिंग इन डेसिमल। ओके, लेट चेक इट आउट, क्या आता है हमारे पास? वी गेट 17.25। ऑलराइट, दिस इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, ये एक होल नंबर नहीं है। ओके, लेट परफॉर्म द नेक्स्ट डिवीजन। ओके, 44 by 4 इज 10, तो भाई ये तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एंड आल्सो 68 by 4 ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा ऑन 17। ओके, सो एज वी कैन सी कि जो पहले वाला नंबर है वो हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है। आल्सो वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उनको देख के हम सिंपली बता सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज नो, सेकंड इज यस, थर्ड इज यस। तो हम लास्ट के 2 डिजिट्स को देख के बता सकते हैं कि भाई हमारा नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ऑलराइट, सो आई होप आपको अभी तक जो है ये तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। लेट मूव टू द वेरी सिंपल वन, द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। एंड भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज है लाइक जरूर कर देना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। राइट, तो अब हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट कहती है इसकी द नंबर दैट हैव 0 और 5 एट वंस प्लेस। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस करा था और जिसमें कि हमने देखा था कि भाई वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हमारे जो होते हैं। बट यहाँ पर हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि आपका वंस प्लेस पे खाली 0 और 5 होना चाहिए। ओके, हमारे पास नंबर है, तो जो सबसे पहला नंबर है इसमें हमारा क्या है? सबसे पहले नंबर में हमारा वंस प्लेस पे है 9। इन द सेकंड वन वी हैव 0 और थर्ड वन में हमारे पास क्या है? 8। ओके, अगर मैं इनको 5 से डिवाइड करना चालू करूँ तो ऑब्वियसली दिस 9 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका। 0 इज कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, क्योंकि 5 की टेबल में 5 2 से 10 आता है, तो ऑब्वियसली ये नंबर भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ वी हैव द थर्ड वन इज 8। Again 8 is not completely divisible, so for the first one we have no. Okay, this one is yes and the third one is no. Okay, and also one more thing, अगर इसमें हम इसको डिवाइड करके परफॉर्म भी करके देखेंगे ना 8 को, तो we will get something like 1.6 and again वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास वन प्लेस पे क्या होना चाहिए? खाली 0 एंड 5 होने चाहिए। इन दैट पर्टिकुलर केसेस ओनली, जब भी मेरा वंस प्लेस पे 0 और 5 होगा तो मेरा नंबर डिविजिबल होगा बाय 5। ऑलराइट, सो अब नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? द स्टेटमेंट स्टेट करती है इसकी द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ओनली इफ इट सेटिस्फाइड डिविजिबिलिटी बाय बोथ 2 and 3। तो भाई जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है वो नंबर मेरा 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, तो क्विकली रिकैप कर लेते हैं भाई 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है। 2 का कहता है कि हमारे वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? वी हैव अ वन प्लेस पे हमारे पास होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 एंड for the divisibility by 3 we should have the sum of the digit should be divisible by 3। ओके, तो भाई ये दोनों तो हमारे होने चाहिए, तभी क्या होगा? तभी मेरा नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो पाएगा। तो चलो हम अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, अपनी इन एग्जांपल्स के ऊपर चेकआउट करते हैं क्या ये नंबर मेरे 6 से डिविजिबल है। तो भाई सबसे पहले चलो शुरू करते हैं, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, लेकिन अगेन थोड़ा सा रिवीजन भी हमारा दोबारा से हो जाएगा। तो ऑन द वन प्लेस वी हैव 9, इन सेकंड वी हैव ऑन वन प्लेस 0 है और थर्ड में वंस प्लेस पे हमारा 8 है। तो अभी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से के लिए छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज अवर टेबल एंड लेट राइट, इस वाले में हम बाय 2 राइट करेंगे और इस वाले कॉलम में हम बाय 3 राइट करते हैं। ऑलराइट, सो बाय 2 के लिए चेक करते हैं हम। सो एज वी कैन सी दिस हमारा फर्स्ट वाला नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो वी जस्ट राइट नो
एंड द सेकंड वन इज यस, 0 है वंस प्लेस पे और इसमें भी 1 प्लेस पे 8 है, सो इट्स अ यस। नाउ भाई अब बचा है हमारे लिए 3 के लिए चेकआउट करना है। तो 3 के लिए चेक करने के लिए सबसे पहले हम अपनी डिजिट्स को सम अप कर लेते हैं। राइट इट 7 + 6 + 9। In the next one we have 4 + 5 + 5 + 8 + 4 + 0, and in the third one we have 2 + 4 + 7 + 6 + 8। इनको सम अप करते हैं तो the first one is 22 not divisible by 3, the third one is 4 + 5 + 9 + 10, so this will become 26 by 3, again no, and in the third one we have 2 + 4 7 + 6 + 6 13 27 by 3, and yes 27 is divisible by 3। alright, तो इस तरीके से हम अपने डिविजिबिलिटी टेक्स्ट बाय 6 को परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे इन तीनों नंबर में से इसके लिए भी नहीं है हमारा। सेकंड वन वाले के लिए भी डिविजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, यस थर्ड वन वाले के लिए है। तो जो ओनली नंबर जो हमारे पास इन तीनों एग्जांपल में से डिविजिबल था वो है 24,768 which is divisible by 6, and the remaining two numbers are not divisible by 6। okay, so let's move to the next very important divisibility test, that is divisibility by 7। yes friends, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझो बस। चलो स्टार्ट करते हैं क्विकली इसको। तो भाई डिविजिबिलिटी बाय 7, जैसा कि मैंने कहा ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? द स्टेटमेंट स्टेट दैट द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी द मल्टीपल ऑफ 8 और इट शुड बी इक्वल टू 0। भाई क्या कह दिया इसने? भाई देखो कुछ नहीं कह रहा है, बहुत ही आसान बड़ी छोटी सी बात इसने बोली है। कई बार लैंग्वेज थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन उसका जो सार होता है ना बड़ा छोटा सा होता है। देखो ये कुछ भी नहीं कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि जो भी मेरा नंबर है उसके वन प्लेस को मुझे वहां से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद में उसका ट्वाइस करना है, उसका डबल करना है, उस नंबर को माइनस कर देना है फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, और जो भी मेरे पास में आएगा उसको डिवाइड करके देखना है 7 से। अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो यस that number is divisible by, that complete number is divisible by 7, or else it's not divisible by 7, उसको छोड़ देना। ओके ऑलराइट, तो पहला नंबर हमारे पास है 769। वन प्लेस पे क्या है? वन प्लेस पे है 2। इसका कर देते हैं भाई डबल। भाई 9 का 2 जा 18। ओके अब हमारे पास क्या बचा? अगर हमने 9 को रिमूव कर दिया फ्रॉम माय ओरिजिनल नंबर, वी आर लेफ्ट विद द 76 में से 18 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब माइनस करने पर आपके पास क्या आता है? माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा 58। ओके, क्या 58 7 से डिविजिबल है? नो, 7 8 से 56 होता है और 7 9 से 63 होता है, सो नो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 7। ओके, तो भाई पहले नंबर के लिए हमारे पास तो 9 आ चुका है। सो सेकंड नंबर मेरे पास है 4,55,840। भाई वन प्लेस पे क्या है? वन प्लेस पे है इसके 0, और 0 का डबल कर देंगे तो भी क्या आएगा? अरे कुछ भी नहीं आएगा भाई, 0 ही आएगा। 0 तो ऐसा नंबर है, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको कुछ नहीं होने वाला, 0 ही हो जाएगा। तो ओके, लेट्स सब्ट्रैक्ट द 0 फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। भाई 0 हटा दिया तो मेरे पास क्या बचा है? वो 4 लाख वाली जो डिजिट थी ना वो घट के हमारी 45,584 हो गई है। 0 माइनस करने पे भी 0 ही आएगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो भाई वन प्लेस में हमारे पास क्या आ गया? वन प्लेस पे हमारे पास आ गया है 4। नाउ 4 2 जा 8। अब इस हम 8 को अलग कर लेते हैं, और जो मेरे पास नंबर बचा हुआ था बाकी का, ठीक है, अपने इस 4 को रिमूव करने का ओरिजिनल नंबर क्या हमारे पास बचा है? 45,584। 84 में से 4 हटा देंगे, हमारे पास बचेगा 4,558। अब भाई 4,558 में से हम अपने उस नंबर को माइनस कर देते हैं जो डबल करके हमारे पास आया था, यानी कि 4 2 जा 8 को। तो भाई 8 को माइनस करा, मेरे पास क्या आ गया? वी गेट 4,550। वन प्लेस पे आ चुका है 0, और 0 का डबल करोगे तो भी 0। ठीक है, तो भाई 0 कर दिया। अब हमारे पास क्या नंबर बचा था? 4,550 में से 0 हटा दोगे, हमारे पास बचेगा 455। 455 में से 0 हटाया, अगेन 0, सॉरी 0 नहीं 455 आएगा इस बार। ओके, अब 455 का वन प्लेस 5 है, 5 2 जा 10 है, तो भाई 455 में से 5 हटा दिया, मेरे पास क्या बचा? वी आर लेफ्ट विथ 45 ओनली, एंड 45 में से 10 माइनस करा, मेरे पास क्या आ गया? 35। 7 5 जा 35। सो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ऑलराइट, तो भाई ये तो बड़ा मजेदार था। चलो अब एक काम करते हैं, अब चेक करते हैं अपने थर्ड वाले को कि वो क्या कहता है। सो भाई थर्ड नंबर में हमारे पास है 24,768। वन प्लेस पे 8 है, 8 का डबल करते थे 16। 16 को माइनस कर देते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, वी गेट क्या? 2,460।
अगेन 0 का डबल कर देते हैं, वो 0 ही रहेगा और 246 में से 0 माइनस करा, हमारे पास आ गया 246 ही। तो वी गेट 24 और 24 6 का डबल हो गया 12 और 12 को 24 में से माइनस कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा 12। अगेन दिस 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो वी जस्ट राइट हियर नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो भाई इस तरीके से आप 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। सॉरी मेरा थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है एंड आई जस्ट मिस इट। तो भाई 7 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ अपने वन प्लेस के नंबर को रिमूव करना है, उसका डबल करना है एंड फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसको करते जाना है, रिपीटेड मेथड को करते जाना है जब तक कि मेरे पास कोई नंबर ऐसा नहीं आ जाता है छोटा सा 2 डिजिट का या 1 डिजिट का जो मेरा हो सके या ना हो सके, एंड बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट हम बता सकते हैं भाई हमारा नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। ओके, लेट मूव टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज बाय 8। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8 शुरू करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। भाई देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पे 4 किया था, उसमें क्या कहता था कि लास्ट 2 डिजिट जो है मेरी वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से डिवाइड होनी। तो भाई सबसे पहला नंबर मेरे पास है 769। भाई 9 है यार, वन प्लेस पे ऑड नंबर आ रहा है, तो ये तो यार 8 की टेबल से वैसे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर के जो टेबल होते हैं उनके सारे के सारे डिजिट्स हमेशा इवन ही आते हैं। तो दिस नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 और यहाँ पर हम लिख देते हैं नो, नॉट डिविजिबल बाय 8 बिकॉज इट्स अ इवन नंबर। चलो दूसरे वाले को मूव करते हैं। वी हैव द 3 लास्ट डिजिट्स क्या है इसकी 840। भाई डिवाइड परफॉर्म करके देख लेते हैं। चलो 840 डिवाइडेड बाय 8 एंड वी गेट 8 1 जा 8। ओके 4 को नीचे उतार दिया, नहीं डिवाइड होगा, 0 लिख के 0 उतार देते हैं एंड वी गेट 8 5 जा 40। यस भाई ये तो डिवाइड हो गया, ये हो गया डिवाइड। चलो अब तीसरे वाले के लिए चेक कर लेते हैं एक बार। तीसरा वाला क्या है 768 डिवाइडेड बाय 8। भाई 8 9 जा 72 और आपका नीचे हो गया 4 उतार दिया 8 नीचे एंड 8 6 जा 48। लो भाई ये भी डिवाइड हो गया। ओके बोथ द टू नंबर्स, बोथ द लास्ट 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8, लेकिन पहले वाला नहीं था क्योंकि उसको तो आप सीधा देख के बता सकते हो भाई ऑड नंबर है, डिवाइड ही नहीं होगा यार 8 से। ठीक है, तो देखो इतना आसान है डिविजिबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करना, लेकिन बस दिमाग में डिवाइड करने के लिए भाई शुरू में बचपन में पता है क्या होता है, बचपन में सारा फोकस टीचर्स करना खाली प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई सबसे कम प्लस माइनस पे चलता रहता है। और भाई डिवाइड के क्वेश्चन से तो हम खुद भी बचते रहते हैं, आपके साथ भी होगा कभी, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता था कि जब मैं छोटा था ना मैं बस सोचता था भाई टीचर प्लस करवा ले कितना बड़ा, माइनस करवा ले कितना बड़ा, बस डिवाइड जो है ना यार डिवाइड कोई छोटा से दे दो सर इतना बड़ा नहीं आता है, बस मतलब बचना होता था। लेकिन भाई डिवाइड की प्रैक्टिस करा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गलतियां बच्चों से बहुत ज़्यादा होती हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो हायर क्लास के बच्चे होते हैं ना उनको भी पता है क्या, जैसे कि अब ये हमारा 840 वाला एग्जाम्पल है, इसमें 0 के साथ करना पड़ गया हमें, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि 0 कहाँ लगेगा, और डेसिमल वाले क्वेश्चंस में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, सो चलो बातें कम करते हैं, नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। वी हैव द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9 और इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, तो भाई इसकी स्टेटमेंट हमारी कहती है if the sum of the digit of a number is divisible by 9 then the number is also divisible by 9। अच्छा अभी हमने थोड़ी देर पहले 3 के लिए करा था ऐसा कुछ कि जिसमें हमने बोला था कि if the sum of the digit is divisible by 3, सेम की सेम कहानी है भाई, सब कुछ वही सारी की सारी बातें हैं, आपको कुछ भी अलग नहीं है। तो चलो परफॉर्म करके देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास मेरा नंबर है 769, उसको प्लस करते हैं डिजिट को, 7 + 6 + 9 वी हैव 4 + 5 + 5 + 8 + 4 + 0 एंड वी हैव 2 + 4 + 7 + 6 + 8। ओके इनका सम अप कर लेते हैं, वी गेट 22। Okay, we get 22, we get 26 and we get 27. All right, so as we can see this the first number is not divisible by 9. Okay, 22 is not divisible by 9, 26 is also not divisible by 9, 27 तो भी हो जाता है, 27 9 3 are 27, तो yes थर्ड वन हमारा डिवाइड हो जाएगा। So 24,768 is the only number among the three we have right now which is divisible by 9 एंड बहुत ही आसान होता है 9 की डिविजिबिलिटी। तो भाई शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10। सबसे आसान डिविजिबिलिटी टेस्ट है भाई, सबसे आसान यार, कान बंद कर लो, नाक बंद कर लो, बस आंखें खोलो और जवाब हाजिर है भैया।
सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इससे पहले क्या कहता है सब कुछ। तो भाई कहता है कि इफ द डिजिट एट वन प्लेस इज जीरो देन द नंबर डिविजिबल बाय 10। भाई थोड़ी देर पहले हमने 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि वन प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, बट यहाँ पर तो ये कह रहा है खाली 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर हम 10 का टेबल लिखने लग जाए तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन अप टू 100। भाई आगे भी चला जाएगा, उसको खैर छोड़ो। लेकिन अगर ध्यान से देखें सबकी वन प्लेस पे क्या आ रहा है, सबकी वन प्लेस पे आ रहा है 0। तो भाई सबसे पहले हमारे पास है नंबर 769। भैया वन प्लेस पे क्या है, 9 है यार। 9 तो वैसे ही 10 से डिवाइड नहीं होता, तो भैया ये तो 9 हो गया। ओके, लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल। इसमें क्या कहता है, हमारे पास वन प्लेस पे क्या है, वन प्लेस पे है 0। यस, आंख बंद करो, सीधा यस मारो यार। थर्ड वन हमारा क्या है, थर्ड में हमारे पास है वन प्लेस पे 8। अगेन 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ओके, तो भाई जब भी हमारा वन प्लेस पे खाली 0 आएगा, वही नंबर मेरा 10 से डिविजिबल होगा। अच्छा, 0 जो है हमारा ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ 0 कितने भी हो सकते हैं। लाइक अगर मान लो जैसे 100 है, वो भी एस होगा, 1000 है वो भी एस होगा। भले ही उनमें 0 की जो डिजिट्स हैं, 100 में 2 होती हैं, 1000 में 3 होती है, बट इट डजंट मैटर, वन प्लेस पे 0 होना चाहिए, बात खत्म। नेक्स्ट मूव करते हैं भैया, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। बहुत ही आसान है, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। भाई स्टेटमेंट क्या कहती है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 की स्टेटमेंट हमारे पास है कि इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट एट द ऑड पोजीशन एंड द सम ऑफ द डिजिट एट द इवन पोजीशन इज इन अ नंबर इज either 0 और 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। भैया बड़ा लंबा स्टेटमेंट दे दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ लंबी जो होती है, थोड़ा सा इंग्लिश में तो खास कर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर देते हैं, और उसका जो सारांश होता है बड़ा ही छोटा सा होता है। तो भाई कुछ भी नहीं कह रहा है, सिर्फ छोटी सी बात आपसे कह रहा है कि भाई जो डिजिट आपकी इवन प्लेस में है और जो डिजिट आपकी ऑड प्लेस में, उनको अलग अलग करके जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद उन दोनों को माइनस करके देखना है। अगर आपका रिजल्ट 0 या फिर 11 आता है तो यस दैट नंबर इज डिविजिबल 11, अगर नहीं आता है तो भैया नहीं है। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 769, और वन प्लेस पे 9 है, 10 प्लेस पे 6 है, और 7 मेरा 100 प्लेस पे है। इनके ऊपर डिजिट लिख देते हैं 1 2 3, और जैसा कि हम देखते हैं 3 डिजिट्स हैं, और जो हमारी डिजिट एट ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस पे 1 और 3 पे क्या है, यहाँ पर 7 और 9 है। ठीक है, 1 और 3 में खाली रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, मतलब फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट, यानी कि डिजिट एट वंस प्लेस और 100 प्लेस पे। तो वो है मेरी 7 + 6, और जो मेरा इवन है, यानी कि इवन यहाँ पर 2 है, 2 यानी कि 10 प्लेस में मेरे पास खाली 6 है। तो भाई 6 का सम अप तो मेरा 6 ही हो जाएगा, और 7 + 9 हो जाएगा मेरा 16, एंड 16 - 6 इज 10। और 10 तो भैया डिवाइड नहीं होगा आपका। ठीक है, तो भाई 10 को कर देते हैं, इसको कर देते हैं साइड। भैया तुम डिवाइड नहीं होने वाले हो। अगले नंबर को नीचे लेकर आते हैं। अगला नंबर हमारे पास है 4,55,840। नंबर इनके डिजिट्स के ऊपर लिख देते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो भैया इवन पे कौन कौन से हैं, इवन पे हमारे पास है 4 5 5 4 5 4, सॉरी। तो भाई इवन पे हमारे पास कौन कौन सी डिजिट है, इवन पे हमारे पास है 4 + 5 + 4, और ऑड पे मेरे पास क्या है, ऑड पे है मेरे पास में 5 + 8 + 0। तो भाई दोनों को सम अप कर देते हैं। दोनों को सम अप किया तो ये हमारे पास आ गया है 4 + 5 + 4 इज 13, एंड 13 + 0 इज 13। ओके, तो भाई इनका दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ गया 0, एंड यस भैया 0 आ गया है। यस भाई, ये नंबर तो डिवाइड मेरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तीसरे वाले पे ट्राई करते हैं इस चीज़ को। तो तीसरा नंबर है हमारा 24,768, और चलो इस पे भी हम इसका, अब इस पे हम नंबरिंग नहीं करते हैं, सीधा इसको ऑड और इवन को काउंट कर लेते हैं। तो हमारा 8 है, 7 है, 2 है, और 4 और 6 मेरा अलग है। तो सबसे पहले 2 + 7 8 मेरा कितना आ गया, 2 + 7 + 8 इज इक्वल टू 17, और 4 + 6 मेरा कितना हो जाएगा, 4 + 6 मेरा हो जाएगा 10। ऑलराइट, तो भाई यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 17 - 10 इज 7। भैया नहीं है, ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। सो दिस इज हाउ यू जस्ट राइट हियर कि सिंपली पहले वाला डिजिट मेरा 9 है, सेकंड वाला यस डिवाइड हो जाएगा, और थर्ड वाला मेरा 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म ऑल द डिविजिबिलिटी बाय योरसेल्फ, और कोशिश करिएगा काफ़ी सारे डिविजिबिलिटी चेक करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी हो, अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी आपको इसमें गेन हुआ हो, थोड़ा सा नहीं यार ज़्यादा गेन हुआ हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर सम मोर सच वीडियो। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन, मेरा मोरल बढ़ता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।